नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में बड़े बुजुर्गों की बातें मानना कितना इंपॉर्टेंट होता है, आज की इस भूतिया कहानी के जरिए आपको समझाऊंगा। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े करके रख देगी, आपको डरा कर रख देगी, ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि साला ये सब कुछ भी होता है क्या, हमारे साथ ना कुछ ऐसा हो जाए। क्योंकि अब मेरी नॉर्मल कहानियां बढ़िया सोते हुए हेडफोन लगा के कंबल चादर में घुस के सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और उसी समय मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ करा दूं जिसका सामना कभी भी कोई भी कर सकता है। जो सच्चाई बहुत ही ज्यादा डरावनी हो तो क्या करेंगे। खैर, बहुत हो गया सस्पेंस वाला इंट्रोडक्शन, अब शुरू से शुरू करते हैं। असम के हाइलाकांडी नाम की एक जगह है, फेमस डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर जुएल नाम का एक लड़का रहा करता था। जुएल की उम्र लगभग 16 साल की रही होगी, अभी से 2 साल पहले, सन 2023 के टाइम पे। उसका अचानक से बहुत मन करता है कि मैं अपनी नानी के घर पे घूमने के लिए जाऊंगा। नानी का गांव बड़ा ही प्यारा गांव, लाला बाजार नाम का ये गांव। काफी सालों से ये अपनी नानी के गांव नहीं गया था। बचपन में बहुत जाया करता था, लेकिन जब से बड़ा हुआ था, पढ़ाई लिखाई में ऐसा मशगूल हुआ था कि यारी दोस्ती में भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं और रिश्तेदारी में भी इतना आना जाना होता नहीं था। इस बार अचानक से ऐसे ही मन किया। उसका नानी का जो गांव है, वहां पे एक दोस्त रहा करता था, नयन नाम का। नयन से फोन में बात किया और बोला, भाई मैं आ रहा हूं, तू कहीं जा तो नहीं रहा है। नयन बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, तू आ जा। होता है ना हमारा भी ऐसा कि हम लोग अपने गाँव जाते हैं नानी के, दादी के, तो वहाँ पे थोड़ी दोस्ती यारी बन जाती है आस पड़ोस के बच्चों से, दोस्तों से, लोगों से। तो वैसे इसकी भी बन गई थी। तो नयन ने बोला, भाई आजा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसने अपने घर वालों से बात किया, वैसे घर वालों ने इसकी टिकट बुक करा दी है। ये पहुँच गया बस से। भाई नानी के गाँव आया, बहुत अच्छा लगा। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। मस्त घूमते, टाइम पास करते हुए, थोड़े एक दो दोस्तों से मिलते जुलते नानी के घर पहुँचा। लेकिन कितनी देर में पता है आपको, जब ये उतरा था उस जगह में, स्टैंड में, बस स्टैंड में उतरा था, तब से उसको नानी के घर तक पहुंचने में अप्रोक्स 2-2.5 घंटे लग गए। नानी को बहुत चिंता हो रही थी। अब नानी थोड़ी पुराने ज़माने की महिला, उनको इतना मोबाइल वगैरह का उपयोग करना आता नहीं था। तो नानी थोड़ा टेंशन में आई। ये आए तो बोले इसको कि क्या कर रहा था, कहाँ चले गया था, ऐसे नहीं। तो नानी को इतनी ज़्यादा घबराई हुई देख कर ये बोलता है, नानी इतना क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए आया हूँ, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा नानी, रोकना टोकना नहीं। तो नानी का चेहरा उतर गया। नानी कुछ कहते कहते चुप हो गई। बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, तू कपड़े वपड़े अपने बदल ले, थोड़ा मुँह हाथ धो ले, कुछ खाने का मैं इंतज़ाम करती हूँ। नानी ने कुछ अच्छे पकवान वगैरह बना के रखी हुई थी कि नाती आ रहा है उससे खुशी में। ये कपड़े वपड़े चेंज किया, फ्रेश हुआ, बढ़िया से बैठा। नानी ने इसको टेस्टी टेस्टी जो भी इसकी फेवरेट डिशेस थी वो बना के रखी थी, मस्त खिलाई पिलाई। और इतनी देर में प्रॉपर रात का वक्त हो गया। अब रात के वक्त ही अपने घर से फिर जाने लगा। नयन को फ़ोन लगा कि नयन मैं आ रहा हूँ यार, थोड़ा टहलने चलेंगे। नानी ने रोक ली, बोली नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा चाहे जो हो जाए। ये बोलता है, नानी आप इस बार थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रही हो। नानी बोलती है, अजीब तो करूँगी मैं, बहुत कुछ देखने सुनने को मिला है इतने कुछ दिनों में। यहाँ पे कुछ अजीब घटनाएं घट रही है कुछ टाइम से, रात में तू नहीं निकलेगा। ये बोलता है, ऐसी क्या अजीब घटनाएं घट रही है भाई, अच्छा खासा तो माहौल था, मैं अभी आया। बोलती नहीं, रात में नहीं जाएगा, बात खत्म। नानी ने इसको जबरदस्ती जाने ही नहीं दी, रोक के रख ली। अब इसका मूड ऑफ, नैन फोन पे फोन करे, ये फोन पे फोन काटे। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा हो जाता है ना, एक उम्र होती है जिस उम्र में आप कुछ करना चाहते हो और कोई आपको रोक दे तो आपको बहुत ही टेंशन हो जाएगा और बार बार वहीं पे ध्यान जाएगा कि इन्होंने हमें ये काम करने से रोके, तो रोके क्यों। ये उस समय के लिए रुक तो गया था, नानी ने रोकी थी मत जा तो नहीं गया था, लेकिन बहुत क्यूरियसिटी हुई। और आखिरकार जब नानी सोने के लिए जा रही थी, नानी के बिस्तर के पास आया और नानी से बोलता, नानी बताओ ना, बचपन में जैसे सब आप किस्से बताया करती थी, वैसे आज भी बताओ ना कि ऐसा क्या हो रहा है गाँव में, ऐसा आप इतना ज़्यादा क्यों डरी हुई हो, मुझे आज टहलने क्यों नहीं जाने दी। नानी बताती, अच्छा एक काम कर, इधर पे लेट। ये नानी के बाजू में बढ़िया से लेट गया। नानी इसके सर पे हाथ फिरते फिरते बताती है, बेटा अभी कुछ टाइम से अपने गांव के बाहर की तरफ
जो एक बड़ा सा पेड़ है ना जामुन का, वहाँ पे ना कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। लोग वहाँ से रात बिरात अगर गुजरते हैं ना, तो उन्हें उस जामुन के पेड़ से किसी चुड़ैल की आवाज़ें सुनाई देती है। बहुत सारे लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्हें चुड़ैल दिखाई भी दी है, किसी के पीछे भागी है, किसी के बाल पकड़ के मारने की कोशिश करी है। ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे नानी, ऐसे चुड़ैल किसी से फाइटिंग क्यों करेगी? उसको क्या ज़रूरत है? वो रेसलर थोड़ी है, वो चुड़ैल है। ये सब ना गलत फहमी है। वहाँ पे कोई नशा पत्ती करने वाले लोग आते होंगे, इस चक्कर में उल्टी सीधी बातें फैलाए हैं। ऐसे मैंने कई किस्से सुना हूँ, कई फिल्मों में देख लिया। कुछ लड़कों का ग्रुप होता है, उनको अगर कोई अड्डा अपना बनाना होता है ना, तो उस जगह के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें फैला देंगे कि दूसरे लोग, नॉर्मल लोग उस जगह में आने से डरे, बचे, और वो लड़कों का ग्रुप वहाँ पे मस्त से एंजॉय कर सके। इसीलिए हो सकता है अपने गांव का कोई होगा, हो सकता है बाहर गांव का कोई होगा, यहाँ पे आके मौज मस्ती करता है और आप लोगों को सबको डरा कर रख दिया है। नानी बोलती है, नहीं बेटा, एक तो मर भी गया था। ये बोलता है, क्या बात कर रही हो नानी? नानी बोलती है, बिल्कुल सही बात है। उसके चुड़ैल ने बाल पकड़ के उसको नचा क्या दी थी, 4 दिन के अंदर उसका हो गया, वो निपट गया। ये बोलता, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, अगर ऐसा है तो सोचता हूँ, नहीं जाऊँगा। और नानी से ऐसे बात करके उठ के अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, क्या हो अगर नानी की बात में 1% भी सच्चाई हो? भूत, चुड़ैल कैसे दिखाई देते होंगे? हमेशा फिल्मों में ही देखे हैं, डरावना सा चेहरा, अजीबोगरीब हरकतें, और इंसानों को पकड़ के वो बस ऐसे ही बिना मतलब के, बिना सेंस के ख़त्म कर देते हैं। मैं एक बार उनका सामना करना चाहता हूँ। मैं भी देखूंगा कि कैसी फाइट करती है वो चुड़ैल। इसके मन में ऐसी वाली क्यूरियोसिटी है, और वो एज में होता ही है, 16-17 साल की एज में ना हम अपने आप को दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान समझते हैं। ये होता है, ये मैक्सिमम लड़कों के साथ होता है। एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, तो फिर क्या बात हुई थी? हाँ, इसने ऐसा ऐसा सोचा और सोचते सोचते ये सो गया। अगला दिन निकला, नानी अब तो जा सकता हूँ। नानी ने बोली कि ठीक है जा। अब ये दिन में अपने दोस्त नयन से मिलता है, और तालाब था इस गांव में, थोड़ी आगे की तरफ एक तालाब है, वहाँ पर बैठ के मस्त बात करता है अपने दोस्त से, और नानी की बताई हुई सारी बातें इससे डिस्कस करता है। नयन, कुछ ऐसा है क्या गाँव में? तो नयन बोलता है, हाँ यार, मैं भी काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, गाँव के लोग तो बोलते हैं, मैं भी इग्नोर कर देता हूँ, बाकी उस जगह भी नहीं जाता, इतना डर भी नहीं लगता। ये बोलता है, तो चलना, चलते हैं, कितना मज़ा आएगा। नैन बोलता है, सही में चले? ये बोलता है, हाँ भाई, एक्सपीरियंस करके तो आते हैं, ऐसी चुड़ैल थोड़ी मार देगी, कोई होगी भी तो देख लेंगे, निपट लेंगे, इतनी क्या डरने की बात, और इंसानों से ज़्यादा कौन ताकतवर होता है। नैन बोलता है, अच्छा ठीक है, किसी को पता ना चले, ऐसा हम लोग रात में निकलेंगे। ये बोलता है, बेस्ट आइडिया, जब तेरे घर पे सारे लोग सो जाएंगे और मेरे भी नाना नानी सो जाएंगे, तो रात में 12:30-1 बजे के आसपास दबे कदम निकलेंगे और बिल्कुल इसी पॉइंट में मिलेंगे, और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ये बोलता है, हाँ सही है सही है, यहाँ से वैसे भी मुश्किल से 700-800 मीटर होगा वो पेड़। चलो भाई, दिन में उधर नहीं जाना है इनको उधर रात में ही जाना है, वही एक्सपीरियंस करना है जिस एक्सपीरियंस को करने से नानी ने साफ साफ इनकार करी थी। और ना जाने नयन को भी कितनी बार मना किया गया होगा। गांव के हर एक बच्चे को मना कर दिया जाता है, जब भी गांव में किसी भी जगह के कारण या किसी भी चीज़ के कारण कोई घटना घटती है तो बोल दिया जाता है कि ये चीज़ मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, समझा दिया जाता है। लेकिन ना ही नयन सुनने के लिए तैयार था ठीक से, और ये तो बिल्कुल ही नहीं था, ज्वेल तो बिल्कुल ही नहीं था। जैसे तैसे करके रात का वक्त आ गया। देखा इसने, ज्वेल ने, कि नाना नानी सो चुके हैं। एक मिस कॉल मार दिया अपने दोस्त नयन को, और अब तभी एक कदम बाहर निकल गया। और उसी पॉइंट में जहाँ पे इन लोगों ने मीटिंग किए थे, फाइनल किए थे कि रात में जाएंगे, उसी पॉइंट में दोनों मिलते हैं। डॉट टाइम पे पहुँच गए थे। अब पहुँच जाते हैं धीरे 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 उस पेड़ के पास। पेड़ को देखते हैं। हालांकि ये ना बहुत गर्मी वाला टाइम था, मतलब प्रॉपर गर्मी की छुट्टियां थी ना इसकी, लेकिन यहाँ पे अजीब सी ठंडक थी। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे इतनी ठंडक इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है। पीपल के पेड़ के पास भी भले ही गर्मी के टाइम पे खड़े हो जाओ तो बड़ी ठंडक मिलती है। जामुन के पेड़ का भी ऐसे कुछ होता होगा। नयन कहता है कि हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, यहाँ पे चुड़ैल के बारे में लोग बात करते, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। इन लोगों ने वहाँ पे आने वाले 15-20 मिनट तक और टाइम पास किए, कोई चुड़ैल नहीं।
कोई आभास नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई बाल पकड़ के नचाने खींचने गिराने इनको नहीं आ रही है। ये बोलता अरे हो गया यार, कोई मतलब ही नहीं, चलो लौट चलते हैं। ये दोनों लौट के जाने लगे थे घर की तरफ कि अचानक से जुएल बोलता अरे सुनना भाई, अरे यार एक बार ट्राई करें क्या, कुछ तो सच्चाई होगी ना गांव के लोगों की बात में। यहाँ पे खड़े होके चैलेंज करें, उस चुड़ैल को खुले दिल से चैलेंज करते हैं। अगर है तो हमारे सामने आए, हमको अपना चेहरा दिखाए, हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाए। नैन बोलता है नहीं नहीं भाई ये सब नहीं करना है, अभी हो गया ना, एक्सपीरियंस कर लिए, चलना चलते हैं। जुएल बोलता है हट पट्टू, रुक तो जा, 2 मिनट तो रुक, तू कुछ मत बोल, तू खड़े रह, मैं बोलूंगा खाली, तू तो डरपोक है। अब ये बात नयन को थोड़ी सी लग गई। नयन भी उसी की उम्र का था। अरे नहीं भाई मैं भी कोई फट्टू वट्टू नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, हाँ चल क्या बोलना है बता। तो हाथ पकड़, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब ऐसे ही जो मैंने अभी बोला था वही चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं। कोई चुड़ैल है तो सामने आए, हमसे लड़के दिखाए, इतनी हिम्मत है हमको अपना चेहरा दिखाए। कोई चुड़ैल है तो सामने आए, हमको अपना चेहरा दिखाए, हमसे लड़के दिखाए। यही 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 इन लोगों ने 13 बार रिपीट किए। 13। इसका ना पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक अलग ही महत्व होता है। आपने कई बार सुने होंगे, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी 13 नंबर का फ्लोर होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जब फ्लैट खरीदने जा रहे होते हैं तो 13वीं मंजिल का फ्लैट नहीं खरीदते, बचते। ऐसा नहीं है कि कोई खरीदता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड पे और ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं वो थोड़ा कतराते हैं। तो 13 बार इन लोगों ने रिपीट किया। बेबी ब्लू चैलेंज वगैरह भी करो ना, ब्लडी मैरी वगैरह, और इन सारे चैलेंजेस में सच्चाई तो होती है, वो भी 13 बार ही बोला जाता है। वो तो ऐसे जो वर्ड्स होते 13 बार बोले इन लोगों ने, और बस कुछ नहीं हुआ। तो बोले अभी हो गया, अभी लौटते हैं। ये पलट के जाने ही लगे ना, तो जामुन का जो पेड़ था ना वो अचानक से झर 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 करके हिलने लगा। लिटरली वो हिलने लगा। इनको घबराहट हुई, पीछे पलट कर देखे तो इनको पेड़ के ऊपर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि कोई बंदर बैठा होगा बड़ा सा, क्योंकि बंदर अंदर की कोई लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा तो ऐसी आंख चमकती है। लेकिन वो अब नीचे उतरने लगी भाई, उल्टी छिपकली जैसे ऐसे नीचे उतर रही थी। उसके जो शरीर की बनावट थी ना वो इतनी स्कैरी थी कि मान लो पूरा जो शरीर था वो रोटन था, मतलब सड़ा हुआ था। स्किन उधड़ी हुई है, मांस उधड़ा हुआ है, बड़े भयानक तरीके से वो इनके सामने आ गई। लंबी जीभ ऐसे लहरा रही थी, इतनी लंबी तो जीभ रही होगी जैसे कि उनके खाने के लिए, उनको अपना शिकार बनाने के लिए वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक तरीके से ललच रही है। ये दोनों उसे बस देखे ही जा रहे हैं। पेड़ से उतर के खड़ी होके इनके पास आ गई है और अजीब तरीके से घुर्रा रही है। उसके पास से बहुत गंदी और सड़ी सड़ी स्किन की स्मेल आ रही है। कितने में नैन बोलता है जुएल क्या खड़ा है भाई, भाग। और जुएल भी एक अलग ही अपने ट्रॉमा में चले गया था या ट्रांस में चले गया था, जो भी बोला, उससे बाहर निकला और दोनों भयंकर तरीके से भागना शुरू किए। वो चुड़ैल भी इनका पीछा कर रही है, ये भी भागे जा रहे हैं भाई। उसने ऐसा हाथ बढ़ाई और नैन का बाल पकड़ खाच से खींच दिए। नैन का इतना इतना उखड़ गया, फिर भी नैन बहुत जोर से चिल्लाया और भागते 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 घर को। बच्चे हैं दोनों, नैन भागते अपने घर, ये जुएल भाग के अपने घर। भड़बड़ाते हुए जुएल घुसा तो दादी ने देख लिया, अरे अरे क्या हो गया, कहाँ से इतनी रात गए, कैसे भागते हुए आ रहा है। तो भाई इसने सारी बात इसको नानी को बता दिया। नानी ने बहुत डांटी, तू पागल हो गया है क्या जुएल, मैंने कितना समझाई थी, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, अभी कुछ हो जाएगा तो कि मतलब क्या करेंगे हम लोग, एक अकेला बच्चा है तू घर का, उसने तुझे हाथ तो नहीं लगाए। ये बोलता है नहीं हाथ तो नहीं लगाए। लेकिन नानी ने जैसे ये सवाल पूछी ना तो ये थोड़ा सा डर गया। क्यों नानी, हाथ लगा लेगी तो क्या होगा। नानी बोलती है अरे वो हाथ लगा लेती है तो इंसान सड़ के मर जाता है। ये डर गया सुन के नानी का। नानी वो क्या हुआ, हाथ लगाई क्या। नहीं बोलता नहीं नहीं हाथ नहीं लगाई, और ऐसा बोल के नानी से छुपाते हुए जाके सो गया। इसको डर इस बात का कि इसके दोस्त नैन को तो हाथ लगाई थी। जाके सो गया। सोना तो नाम का था, बस आंख बंद करे करे ये रात कटने का इंतजार करता रहा, ऊपर वाले का नाम लेता रहा कि ये रात बस खत्म हो जाए। अगला दिन निकला, सुबह के 6 बजे के आसपास पूरे गांव में हफड़ा थपड़ी है, इधर उधर भाग रहे हैं लोग, किसी तरफ जा रहे थे। मतलब ये उठाया, घबराया घबराया कि क्या हो गया क्या हो गया। बाहर निकला तो नैन के घर की तरफ सब लोग जा रहे थे, ये भी पीछे पीछे बढ़ चला लोगों के। तो क्या पता चलता है,
नयन की मृत्यु हो चुकी है। नयन अपने घर पर पहुंचा था और सोते सोते ही खत्म हो गया, उठ ही नहीं पाया। उसकी तकिया में पूरा लाल पानी बहा हुआ था। उखाड़ी थी ना चुड़ैल ने, लाल पानी बहा हुआ था। गांव के लगभग सारे लोग समझ गए कि ये उस जामुन के पेड़ के पास से रात को आया था। अब इसकी मम्मी ने भी तो सेंस कर ही ली थी ना, ये ऐसा भागते हुए आया था। बताया नहीं था मम्मी को, लेकिन मम्मी को पता चल ही गया था कि ये कहीं से तो आया है। इन शॉर्ट सभी लोग समझ गए अपने मुंह से। जुएल तो किसी को कुछ बोल नहीं पाया, खाली अपनी नानी को ही बताया था। जुएल उसके अगले दिन ही, बाकी अंतिम संस्कार वगैरह में शामिल हुआ अपने दोस्त के, अगले दिन ही अपने घर आ गया और कसम खा लिया कि रात बेरात कभी टहलने भी नहीं निकलूंगा। आज 2 साल हो गए, रात में ही अपने घर से भी बाहर बिना काम के ऐसे निकला नहीं, अकेले भी नहीं। डर लगता है, ऐसा लगता है कि वो चेहरा अभी भी अचानक से सामने तो नहीं जाएगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे जुएल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। ज़्यादा मनोरंजन नहीं कह सकते, यहाँ पे किसी के साथ बहुत ही दर्द भरी घटना हुई थी। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।